मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 4 काव्यामृत, जिसमें हम मीराबाई की पदावली देख रहे हैं। मीराबाई के प्रथम 2 पदों से आप लोगों के समझ में ये बात आई होगी कि मीरा की भक्ति जो है वो प्रेमा भक्ति है, मधुरा भक्ति है। और इस भक्ति के माध्यम से ही मीरा ने जो है अपने जीवन की मुक्ति के लिए कृष्ण भक्ति का रास्ता चुना था। और कृष्ण भक्ति को चुनकर मीराबाई भले आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी वाणी के माध्यम से, उनके पदों के माध्यम से वो आज भी हमारे बीच में है। उसकी कीर्ति जो है आज भी अक्षय ही है। आज जो है हम इस पाठ्यक्रम का मीराबाई की पदावली का अंतिम पद जो है जिसे हम देखने जा रहे हैं। और इस पद के द्वारा मीराबाई ने अपने भक्ति का अपने आराध्य के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति जो है वह समर्पण भाव को व्यक्त किया है। मैं शरण हूँ तेरी, हरि बिन कुण गति मेरी। मीराबाई अपने कृष्ण से कहती है कि हे हरि, तुम्हारे बिना मेरा जीवन गतिहीन है। अर्थात जब तक अपने जीवन में ईश्वर है तभी जीवन गतिमान होता है, अन्यथा हमारे लिए जीवन की कोई भी गति, कोई भी मायने नहीं रखती। ये मीराबाई की मान्यता है। आगे वो कहती है, तुम मेरे प्रतिपल कहिए मैं रावरो तेरी। तुम मेरी तारण, कृष्ण से कहती है कि तुम मेरे प्रतिपालक हो और मैं तुम्हारी रावरी अर्थात दासी हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर को कहा था कि मीराबाई की भक्ति में मधुरा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, लेकिन इसके साथ साथ दास्य भाव भी जो है, उस दास्य भाव की भक्ति भी जो है वो मीराबाई में हमें नजर आती है। तो इस तरह से वो लिखती है कि तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेली। तुम मेरे प्रतिपालक हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। आदि अंत नित नाम तेरो हिया मैं फेरी। मेरे जीवन के आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा ही नाम जो है वह मेरे हृदय में अंकित है। यानी वो कहते हैं कि आदमी एक बार किसी एक नाम से स्नेह रखता है तो जिंदगी भर वह उस नाम को भूल नहीं पाता। मीराबाई भी जो है वो कृष्ण नाम की या कृष्ण प्रेम की एक अनन्य साधारण जो है वो एक उदाहरण है। और इसलिए मीराबाई के पदों में हम देखते हैं कि जहाँ भी देखिए नटनागर श्याम है, कृष्ण है, गिरधर गोपाल है, तो यहाँ वो कहती है कि आदि से लेकर अंत तक मेरे जीवन के तुम्हारा ही नाम मेरे हृदय पर अंकित है, जिसे आज तक कोई भी मिटा नहीं पाया। यानी पूरे जीवन में केवल कृष्ण या केवल नटनागर श्याम, केवल मोहन, यही जो है वह मीराबाई के जीवन में है। चेर बेरी बेरी पुकरी कहूँ प्रभु आरती है तेरी। वो कहते हैं कि मैं बार बार पुकारती हूँ, तुम्हारा नाम लेकर तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ कि हरि हे हरि, आकर मुझे अपना दर्शन दे दो, मुझे तुम्हें देखना है। तो ये जो भक्ति की प्यास है या भक्ति की एक भावना जो है, जैसे कि पहले लेक्चर में ही हमने कहा था कि वो अन्यत्र दुर्लभ है। हम देखते हैं कि मीराबाई की भक्ति भावना में क्या है कि प्रेमा, मधुरा और दास्य भाव, ये तीनों भाव है। और इन्हीं के बदौलत ही मीराबाई की कविता जो है अपने अंजाम तक, अपनी मंजिल तक पहुंचती है। मुझे तुम्हारे दर्शन की जो है एक प्यास लगी है, एक आस लगी है। यह संसार विकार सागर बीच में घेरी। इस दीन दुनिया के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें कही कि संसार जो है वो आसार है, विषयों का सागर है, बुरा है, ईश्वर भक्ति करने नहीं देता, हमें अपने रास्ते से भटकाता है। बहुत सारी बातें इस दुनिया के बारे में कही जाती है, लेकिन मीराबाई कहती है कि इन बुरी बातों में मैं इस कदर फंस गई हूँ कि यहाँ से, इस भंवर से बाहर निकलना चाहती हूँ लेकिन निकल नहीं पाती। इसलिए वो बार बार अपने कृष्ण से जो है वो विनती करती है। यह संसार जो है दुखी और प्रतिकूल परिस्थितियों का समुद्र है, सागर है, और मैं इस सागर के बीच फंसी हूँ।
मतलब मुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारा नाम दोहरा रही हूँ। यह संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी पाल बांधो बुड़त है बेरी। मेरी नाव जो है टूट फूट गई है, जर्जर हो गई है, अर्थात ये नाव एक प्रतीक है, ये उसका शरीर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा शरीर जो है जर्जर हो जाता है और ईश्वर का नाम लेने की हम में क्षमता नहीं रहती। मीराबाई भी वही कहती है कि अब मेरी नैया जो है वो टूट रही है, फूट गई है, जल्दी से तुम पाल बांधो। मराठी में आप जिसे शीड़ कहते हैं कि वो कपड़ा जिस प्रकार से फैलता है उस दिशा से या लहरों से, उस रास्ते से वो नैया चलती रहती है, तो वो भगवान से ही प्रार्थना करती है कि तुम आकर पाल बांधो, अर्थात इस नैया को जो है संभाल लो, वरना यह बुड़त है बेरी, इस जीवन रूपी नैया को डूबने में बिल्कुल ही जो है वो देर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि इस जीवन रूपी नैया का कोई खिवैया नहीं है, कोई पालनहार नहीं है, इसका जो पाल है वो भी टूट चुका है। यह गतिहीन दिशाहीन ये जीवन नैया हो चुकी है, इसलिए तुम आकर इस मेरी जीवन नैया को संभालो, अन्यथा इस जीवन नैया को इस संसार के विषय सागर में डूबने में जरा सी भी देर नहीं होगी। विरहिणी पिय की बाट जोवी राखी लयो तेरी। मैं जो तुम्हारी विरहिणी हूँ, अपने भगवान की अर्थात कृष्ण की राह देख रही हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। राखी लयो नेरी, जब तुम्हारी कृपा दृष्टि होगी तो मुझे जीवन के किसी भी संकट का, किसी भी आह्वान का मुकाबला करने में जरा सी भी देर नहीं होगी। यह मीराबाई की मान्यता है। अर्थात जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता उस समय हम भगवान के हवाले सब कुछ छोड़ देते, यह हम सब जानते हैं, मानते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। अंतिम लाइन देखिए, दास मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। मीराबाई के कई पद ऐसे हैं कि जिसमें मीराबाई ने जो है कि कृष्ण के स्थान पर राम नाम का प्रयोग किया है। अर्थात मीरा की दृष्टि में राम और कृष्ण कोई अलग नहीं थे। ये जो भेद है ये हम भक्त लोग जो है उसको विभाजित करते हैं, अन्यथा मीरा के राम मीरा के कृष्ण है और मीरा के कृष्ण ही मीरा के राम है। इसलिए वह कहती है कि मैं राम सदैव आपका स्मरण करती हूँ, अपने आप को ईश्वर के चरणों पर मैंने सौंप दिया है, इसलिए आओ और मेरा अविलंब उद्धार करो। जब आप मेरा उद्धार करोगे तब कहीं जाकर जो है मैं अपना जीवन सफल मानूंगी या धन्य हो जाऊंगी। इस प्रकार से इन 3 पदों के द्वारा मीराबाई के हमने ये देख लिया है कि मीराबाई में प्रेमा भक्ति है, मीराबाई में समर्पण भावना यानी दास्य भावना भी है और मीराबाई में विरह भी है। तो एक साथ संगीतात्मकता, गीतात्मकता, लयात्मकता, प्रेम, विरह, जीवन के लगभग सभी जो है भाव, अनुभव, विभावों का मीराबाई की पदावली में उचित निर्वाह हुआ है और उनके पद न केवल राजस्थान के, न केवल गुजरात के, बल्कि संपूर्ण भारतीय काव्यधारा के एक अमूल्य पद है। इस संदर्भ में हम इतना ही कह सकते हैं, भारत ही नहीं दुनिया के भी किसी भी भाषा साहित्य में जाकर अगर हम देखेंगे तो मीराबाई की तुलना के समकक्ष शायद ही कोई कवयित्री बैठ सकेगी। कन्नड़ कवयित्री अक्का महादेवी का नाम हमें इस संदर्भ में याद आता है। महादेवी के पदों में भी अपने जो है वो ईश्वर के प्रति, शिव के प्रति जो तन्मयता दिखाई देती है,
लगभग वही तन्मयता मीराबाई के पदों में जो है वो अपने कृष्ण के प्रति दिखाई देती है। फर्क केवल इतना ही है कि अक्का महादेवी शिव की उपासक थी और मीराबाई जो है वो कृष्ण की। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि मीराबाई के पदावली के पद जो है वो राग रागिनियों में गाए जा सकते हैं, उसमें संगीतात्मकता है और हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, ऐसा कहने में हमें तो कोई संकोच प्रतीत नहीं होता। कुल मिलाकर मीराबाई की पदावली जो है वो आज इतने वर्षों के बाद भी जो है वो लोगों के गले का हार बन चुकी है और अपने पदों के द्वारा मीराबाई ने अपनी प्रेमा भक्ति, मधुरा भक्ति और दास्य भक्ति तथा समर्पण भावना का ही परिचय दिया है। इतना कहते हुए हम यहाँ अब रुकते हैं। धन्यवाद।